ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हमारी 12th क्लास है ना शायद। और ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो लोग पहले आ गए तो उन्होंने देख लिया होगा। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कल से हम कंटिन्यू करेंगे जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज भी। और कल से हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैक्सिमम, उसमें 2 दिन लगेगा मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम असाइनमेंट करेंगे सिर्फ, है ना। असाइनमेंट्स केवल करेंगे, फिर हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अलजेब्रा में आपको काफ़ी अच्छे से कमांड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या स्टार्ट करना है, ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री बहुत बड़ा है तो देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा आप लोग अलजेब्रा के बाद बोलेंगे कि क्या थोड़ा आप लोग को इंटरेस्ट है या क्या है, उसके हिसाब से देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। पढ़ना तो सभी कुछ है ना। और थोड़ा सा फिर एक ब्रेक भी ले लेंगे। ठीक है, तो सबको आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ सबको आ रही है? स्टार्ट करें। आवाज़ सबको आ रही होगी ना? चलिए, ठीक है। आप लोग ने क्वेश्चन क्वेश्चन देखा ये? तो इसमें फिर वही बार बार मैं पूछूंगा आपसे वही, इसमें वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं? वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं क्या? हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और हमें निकालना है a प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस ये ब्रैकेट बीच में दिया। इसका मतलब क्या आप लोग सब लोग समझते हैं ना? इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इतना मेरे ख्याल से सब लोग समझते होंगे। अगर नहीं नहीं अगर नहीं पता है तो दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ओके, ठीक है। चलिए, तो हमको ये दिया हुआ है और हमको ये निकालना है। तो क्या इसमें वैल्यू पुटिंग लगा पाएंगे? केवल एक बच्चे का आंसर आया अभी तक कि हाँ लगा सकते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, लगा सकते हैं ना? ठीक है, अभी आप लोग को शायद क्लियर हो गया है ना। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। अब आप, मैं बार बार वही ध्यान आप लोग को ध्यान दिला देता हूँ कि ऐसे हम इसमें कोई भी वैल्यू ए बी या सी की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते वैल्यू पुटिंग मेथड में। कोई भी वैल्यू जीरो नहीं रख सकते। ए को भी जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ए को जीरो रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। और मैंने बोला था हमको वो वाली वैल्यू जो बचना है जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। और बी को भी जीरो नहीं रख सकते हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी भी आ गया है। और सी को भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे सी आ गया है। तो हम क्या रखें यहाँ पे? तीनों की वैल्यू, जिससे हमारा जीरो आ जाए। तो ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप रख सकते हैं a इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -1। अब क्या अगर ये रख देंगे तो क्या ये जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। कोई भी दो वैल्यू रख सकते हैं, उससे हम तीसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए बी मैंने मान लिया स्टार्टिंग में -1 और सी को मान लिया -1। ठीक है, तो क्या मैं इस वैल्यू में पुट करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी +2। ये तो मैंने लिख दिया, +2 तो यहाँ से आएगा, है ना। हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? a-1 बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2, है ना। तो ए की वैल्यू 2 कहाँ से आई है? यहाँ से आई है, क्योंकि हमको इसको 0 बनाना है, तो ए की वैल्यू 2 ही होनी पड़ेगी। तो अभी हम ये सारी वैल्यूज जो हमने मानी है हम इसमें रख देंगे इक्वेशन में, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको ना? ठीक है ना। अभी क्या करेंगे? अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ ताकि बेसिक भी आपको सब चीज़ें पता रहें। ऐसा नहीं कि वैल्यू पुटिंग मेथड ही पता है, उसके अलावा हमको क्वेश्चन करना आता ही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी वैल्यू पुटिंग मेथड काम नहीं करता। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, एक चीज़ हमको दी हुई है। अब केवल इसको देखिए, ये चीज़ को। तो क्या a प्लस बी बाई सी को देखिए, तो क्या a प्लस बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ -c? लिख सकता हूँ क्या a प्लस बी की जगह पे -c? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो सी को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? -c। तो क्या मैं a प्लस बी को -c लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना इसको? क्या लिख सकता हूँ इसको? -c। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, b प्लस सी। क्या b प्लस सी की जगह पे -a लिख सकता हूँ? -a लिख सकता हूँ ना?
और यहाँ पे ये देखिए माइनस सी है और डिवाइड बाय सी है, तो ये -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1। तो क्या ये, तो क्या एक बात बताइए मुझे, जो मैंने बताया आपको, तो क्या ये हमारा -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा। और सी प्लस ए को भी क्या लिख सकते हैं, -b। तो -b/b क्या हो जाएगा, -1। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, -1 हो जाएंगे, -1 -1 -1, तीनों को जोड़ देंगे तो -3 बनेगा, ठीक है। और उधर देखिए, उधर भी ऐसे ही बनेगा, b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को माइनस है, तो ये a/-a हो जाएगा, मतलब ये भी -1 ही होगा, -1। तो इधर भी क्या होगा, -1 -1 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। किसी को कुछ डाउट है क्या, गुड, आंसर आ गया, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा अभी लेट आए हैं, ठीक है, आप लोग आप लोग को समझ में आ गया सबको, कैसे हुआ क्वेश्चन ये वाला। किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए मुझे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ डाउट है, कुछ डाउट नहीं है ना, ओके, डाउट नहीं है, आगे बढ़ें, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड, चलिए। चलिए देखिए, आपको मैं देता हूँ 1 मिनट देता हूँ करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इन सब क्वेश्चनों में हमेशा सोचा करिए कि क्या, अगर ऐसे कुछ दिया है कि इसमें देखा करिए कि क्या मेरी वैल्यू, आपको हिंट देता हूँ, एक हिंट क्वेश्चन में, कि क्या मेरा वैल्यू, क्योंकि आपने देखा होगा जो स्टैंडर्ड बनते हैं हमारे, जनरली एक्स, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इन सब टाइप से बनता है। तो क्या सबसे पहले चेक करा करिए कि जो भी हमको निकालना है, जैसे हमको ये निकालना है ना, और इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू ये दी हुई है, z की वैल्यू ये दी हुई है। तो क्या मेरा x प्लस वाई प्लस जेड 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, थोड़ा चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर ये, क्योंकि ये अगर आप इसको देख के स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा क्या क्या दिया होगा, ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन, आप देखेंगे तो, है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आप देखिएगा तो, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर पाएंगे तो। अच्छा, इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लग पाएगा क्या, वैल्यू पुटिंग लग पाएगा क्या, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग लगा पाएंगे। नहीं, जीरो नहीं आ रहा आंसर, वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाएंगे ना, वेरी गुड, अभी आप लोग को समझ में आ गया है ना। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन दी हुई है ना, 3 इक्वेशन दी हुई है, और कितने अननोन है, 3 अननोन है, 3 वेरिएबल है। देखिए एक्स की वैल्यू तो ए बी सी पे तीनों पर डिपेंड कर रही, तो एक्स वेरिएबल नहीं होगा, एक्स की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। जहां हमारे ए बी सी तीनों फिक्स हुए, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या फिक्स हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ठीक है, इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगेगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन बताऊं आपको, नहीं आया, नहीं, -3 भी नहीं है, 3 नहीं आएगा आंसर, कोई बात नहीं। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती हो रही होगी, देखिए, अब इसमें देखिए क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि आप देखिए क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भाई बताइए मुझे, बन रहा है ना। देखिए आप तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए ए में क्या है, यहाँ पे a और 3 है, और यहाँ पे 4 माइनस में 4 है, तो ये कट जाएगा। अब b को देखिए, b यहाँ पे +2b है ना,
यहाँ पे क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस टू बी हो, माइनस टू बी हो गया। और यहाँ पे प्लस में टू बी है, तो ये भी कट जाएगा, बी और बी। और सी को भी देख लीजिए, यहाँ पे फाइव सी और माइनस थ्री सी माइनस टू सी, तो ये भी कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आ रहा है। ये मेरा आ गया। अभी कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक लास्ट में वो बताया था फॉर्मूला, ऐसे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बताया था बताइए। कल एक लास्ट में एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको। ठीक है, देख लीजिए अगर नहीं आपको याद है तो। ये होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर टू टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए कल की कॉपी पलटी आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए आप कल की कॉपी आपको पलट पलट के देखिए, ये इस टाइप का दिखेगा आपको, मैंने कल पढ़ाया है एकदम लास्ट में। ठीक है, ओके। तो अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। अब देखिए मुझे रेशियो निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको मैं ओपन कर दूंगा तो क्या बचेगा, टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर है। अब क्या मैं जेड स्क्वायर उधर उधर इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, क्योंकि हमको माइनस जेड स्क्वायर चाहिए, तो माइनस जेड स्क्वायर हो भी रहा है, बराबर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ पे नीचे क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई एक्स कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस टू। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है ना। इसका एक तरीका आपको और बताता हूँ, अगर आपको ये याद नहीं, मान लीजिए एग्जाम में रहेगा या कुछ है, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका। इसको ऐसे सोचिए आप, जैसे आपने देख लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे माइनस लाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, तो ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे होल स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा, स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा। और माइनस में लाना है, तो कि मैं क्या करूँगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, उधर ले गया जेड को, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस लाना है। अब दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। और ये माइनस जेड स्क्वायर क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से भी हमारा निकल जाएगा आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस टू एक्स वाई। तो माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टू। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए नहीं याद आ रहा तो हमको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती है हमको याद नहीं आता, तो ये बेसिक मेथड ये भी है, इसको ऐसे होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ओके चलिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को बस केवल इंद्रपाल का ही वो आ रहा है कि केवल वही लग रहा है असाइनमेंट कर रहा है। आप लोग कर रहे हैं कुछ असाइनमेंट असाइनमेंट, तो फिर अभी असाइनमेंट कुछ दिनों बाद चालू होंगे, तो आप लोग फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा, फिर आपको दिक्कत होगी। आप लोग असाइनमेंट्स प्लीज़ करिए, अभी स्टार्ट, अगर कुछ लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट करिए आप लोग, है ना, असाइनमेंट करिए आप लोग ना। आप लोग असाइनमेंट करेंगे तभी मज़ा आएगा यार, नहीं तो क्या है, एक घंटे ऐसे पढ़ के चले जाओगे फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, कई दिन बाद बोलोगे अरे ये सर क्या पढ़ाते रहते हैं, है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर आपको। चलिए, हमको दिया है ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी बराबर ज़ीरो। तो हमें निकालना है ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। चलिए, ये होना चाहिए आपसे बिल्कुल ऊपर, जैसा क्वेश्चन है, जैसे ऊपर ये क्वेश्चन हुआ है, बिल्कुल वेन्स का छोटा भाई है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करिए इसको, कोशिश करिए, जो मैंने लॉजिक बताया आपको लास्ट में, बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह ट्राई करिए, बिल्कुल उसकी तरह आपका आराम से निकलेगा। करिए उसको ट्राई, और सबके आंसर चाहिए इस बार।
आंसर आना चाहिए। गुड। एक आंसर आ गया, सही है बिल्कुल। बाकी लोग ट्राई करिए। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, दो लोग ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी लोग ट्राई करिए प्लीज़। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा सोचिए, जो मैंने लास्ट में बताया बिल्कुल वैसे सोचिए। कुछ याद करने की कोशिश मत करिए कि याद मतलब ठीक है। अगर याद भी नहीं हो रहा तो मैंने बेसिक तरीका भी बताया आपको कैसे सोच सोच सकते हैं। चलिए देखिए, है ना, बाकी लोग थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है हमारा, अंडर रूट ए। नहीं, ज़ीरो नहीं आ रहा है। चलिए देखिए देखिए कैसे करेंगे, आप लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। ये है रूट ए प्लस रूट बी, और ये क्या है, रूट सी। है कि नहीं है? ठीक है, और मुझे क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है। तो ये तो अंडर रूट है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए है। तो हमको क्या, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। इसको भूल जाइए, बाहर स्क्वायर दिया है वो सब भूल जाइए। क्या बताइए, मुझे ये बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? स्क्वायर स्क्वायर टाइप से कुछ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अपने को स्क्वायर टाइप से कुछ करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने पिछले में भी बताया था आपको, यहाँ पे माइनस सी आ गया, ए प्लस बी माइनस सी, लेकिन यहाँ ऊपर में क्या दिया हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी बराबर जीरो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस रूट सी को उधर ले जाऊंगा, लिख सकता हूँ ना? अब बताइए, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे माइनस लाना है तो मैं उधर ले गया। फिर स्क्वायर स्क्वायर करने से क्या फायदा होता है, स्क्वायर करने से क्या होता है, माइनस साइन क्या होता है, हट जाता है। हट जाता है ना माइनस साइन। तो मैं इसको उधर ले गया। मैंने क्या करा, मैंने क्या तिकड़म लगाया, मैं इसको उधर ले गया पहले। तो फिर मैंने माइनस इसका, ये इधर जाएगा तो माइनस से जाएगा, और जब इधर माइनस से जाएगा तो क्या होगा, इसका माइनस साइन खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा मैं इसको इधर ले आऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मुझे ए प्लस बी माइनस सी बनाना है। यहीं पे एक तरफ ही मुझे क्या बनाना है इसको। ये तो पहले प्लस में है ना, ये प्लस में है ना, मुझे इसको माइनस बनाना है। तो मैं माइनस बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे बनता है। आप इसको इधर ले जाइए, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी। ठीक है। तो उसको बनाने का तरीका है, तो इधर इधर में प्लस बनेगा तो इधर लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये अपना लॉजिक है। ठीक है, ये कैसे माइनस बनता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप से सोच सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं एक बार, देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस टू टाइम्स रूट ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये टू टाइम्स ए इंटू बी होता है ना, टू टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी, तो मैंने डायरेक्ट ए बी लिख दिया। ठीक है, बराबर किसके, माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सी। इतना समझ में आ गया होगा सबको, है ना? सी बन जाएगा ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो सी तो बनेगा। ठीक है। अब इसको, अब देखिए मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया इसको, अब मैं इसको इधर इधर ले आऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस टू रूट ए बी। हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर हमारा, अब बताइए, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस फोर ए रूट ऑफ ए बी माइनस टू रूट ऑफ ए बी। इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय ए बी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, और रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ये फोर ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, फोर। सबको समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। समझ में आ गया सबको? हाँ ना, बोलते रहा करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग हैं। चलिए।
ठीक है, देखिए, करिए इसको, कोशिश करिए। बहुत डरावना लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। कैसे हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग तो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी हुई है और अननोन्स बहुत सारे हैं, 3 है, तो वैल्यू पुटिंग तो लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, ये तो आपको समझ में आ गया। और उसके बिना भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, करिए इसको, आधे मिनट का समय देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक आंसर सही आ गया है। चलिए, बाकी लोग देखिए एक बार, है ना। ठीक है, देखिए, एक चीज़ याद रखिए, कल मैंने आपको बताया था, इसको भूल जाते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। कल मैंने आपको बताया था, एक बार एक चीज़ देखिए, ये था कि नहीं था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, और किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी, इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए बी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी? ये भी होगी, ये भी होगी, और ये भी होगी, तीनों होगी। तो मैंने प्रूफ बताया था आपको, एक का प्रूफ करके बताया था, कल अपनी कॉपी देख लीजिएगा आप लोग, कि मैंने एक का प्रूफ करके बताया था आपको ये कैसे निकल रहा है। ठीक है, अभी इसको ही आगे लिखते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या था हमारा? 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 2ac, है कि नहीं है? है ना, इसको मैंने बस ब्रैकेट खोल दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। ठीक है, अब इसको इधर ले जाऊंगा। ठीक है, इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये प्लस बी स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कितना बन जाएगा? माइनस बी स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स 2ac। ये चीज याद रखिए, है ना। वैसे ही, वैसे ही अब बताइए, बाकी को लिख सकते हैं हम लोग कैसे ही, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख देंगे? माइनस टाइम 2ab। जो ए सी है देखिए, इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो स्क्वायर में प्लस है, जो स्क्वायर में प्लस है वही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे याद रखिए, है ना। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए सी होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए बी होगा। ठीक है, ये सब तब होगा लेकिन यहाँ पे जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ऐसा नहीं किसी में भी ये सब होल्ड करता है, ऐसा नहीं होगा भाई। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके आएंगे ये होल्ड करेगा। ये सब चीजें कब होल्ड कर रही हैं? जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर है। जर्नी क्लास में आती है आप लोगों के क्वेश्चंस में, काफी हद तक ये चीज दी होती है ना। और क्वेश्चन जो बनते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो क्वेश्चन बेकार बन जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, और तीसरा क्या होगा बताइए? तीसरा बच गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2 टाइम्स बी इंटू सी। क्यों बी बी इंटू सी होगा? क्योंकि ये बी और सी है। मैंने याद करने का तरीका बता दिया कि आप ऐसे ही सोच सकते हो, अगर आप अटक जाओ तो ऐसे कर सकते हो। बाकी बेसिक मेथड तो है ही है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक मेथड हमको आता नहीं है। हमको बेसिक मेथड तो आता है, बेसिक मेथड से ही ये सब चीजें निकली हैं, है ना। ये सब चीज कहीं जादू से नहीं निकली है ना। ये सब चीजें हमने बेसिक मेथड से निकाली है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको ना। अब बताइए आप लोग, ये समझ में आ गई? अब बताइए, केवल इसको देखिए, केवल इसको देखिए एक बार। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस सी को लिख सकता हूँ माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो क्या मैं बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ?
क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय बी सी लिख दूंगा ऐसे, मल्टीप्लाई बाय ये है। तो अभी मैंने नीचे बताया आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू टाइम्स बी सी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस टू बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे देखिए ये भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू टाइम्स बी सी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू टाइम्स ए बचेगा कि नहीं बचेगा, टू टाइम्स ए बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, टू टाइम्स ए आ गया, इसका वैल्यू टू टाइम्स है। अब इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा, इसका वैल्यू टू टाइम्स बी आएगा। सिमेट्री से आता है बहुत सारी चीजें अलजेब्रा में, क्या सिमेट्री से हो जाती है कि अगर ये ऐसा टू ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे टू बी, यहाँ पे टू बी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये देखिए सी प्लस ए कितना है, माइनस बी होता है, और ए सी को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, सी है मतलब ए सी, बात बराबर ही है। अब ये बताइए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू ए सी होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि मैंने नीचे बताया आपको माइनस टू ए सी होगा। ठीक है, ए सी कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया, टू बी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू बी, और नीचे वाले की वैल्यू आप सिमेट्री से निकाल सकते हैं, टू सी हो जाएगी। तो यहाँ से टू कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, ऊपर से जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। सबके समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोलिए, मैं दोबारा बताता हूँ, सबके समझ में आया क्या, सबके समझ में आ गया ना, हाँ ना बोलिए, समझ में नहीं आया, देखो यार, हमको निकालना क्या, पहले ये देखना है हमको, हमको दिया क्या, हमको निकालना क्या, हमको क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, हमको निकालना क्या है, बी प्लस सी, ये इतनी इतनी बड़ी सी खतरनाक सी चीज दी है हमको, ये हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है, क्यों ऐसे ये कैसे निकलेगा। ठीक है ना, तो इससे एक एक तो मेथड बताया मैंने, वैल्यू पुटिंग मेथड, कि आप कुछ भी ए बी सी को कुछ भी मान लो, ऐसे ए को टू मान लो, है ना, बी को माइनस वन, सी को माइनस वन, तो क्या इसमें से ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सारी वैल्यू आप पुट कर दो, सारी वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन में, आंसर निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ वो सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी अगर आपको बेसिक मेथड से करना है, कि हमको बेसिक से करना है, हमको वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं करना है, तो आप ये बताइए क्या है, बी प्लस सी डिवाइड बाई बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, ऊपर से माइनस ए है कि नहीं है, तो ये माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, इंटू, अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है पहला पार्ट, ये पहला पार्ट ऐसे दिया हुआ, ये पहला पार्ट ऐसे दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया है ना ऐसे। ठीक है, पहला पार्ट ऐसे दिया हुआ है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स बी सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमको। अब ये बताइए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए क्या है, ऊपर से क्या निकला है, माइनस टू बी सी निकला है कि नहीं निकला है, तो ये माइनस ए अपॉन बी सी इंटू माइनस टू टाइम्स बी सी, तो बी सी कट जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस टू बी कितना होगा, टू टाइम्स ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा, टू टाइम्स ए इंटू बी हो जाएगा ना, आया समझ में, टू टाइम्स ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया, हाँ अभी समझ में आया। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये चीज दी हुई है, ऊपर में बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पहले पार्ट को मैंने देख लिया कि ये दिया हुआ है, तो बी प्लस सी को मैंने क्या लिख दिया, माइनस ए लिख दिया। ठीक है, और इधर इसको इसको क्या लिख दिया मैंने, माइनस टू बी सी। अभी तो मैंने पढ़ाया आपको कि ये चीज तीनों बराबर होती है, तब कब बराबर होती है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, है ना, तो क्या मैं इन सबको ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस टू बी सी, तो माइनस टू बी सी लिख दिया मैंने इसको खटाक से, और यहाँ पे क्या है, माइनस ए अपॉन बी सी, तो बी सी कट जाएगा, तो यहाँ के ऊपर में क्या बचेगा, टू टाइम्स ए, बी नहीं बचेगा, टू टाइम्स ए बचेगा, है ना, बी तो नहीं बचेगा, टू टाइम्स ए क्या बच जाएगा, टू माइनस टू है ये, और यहाँ पे माइनस ए है, तो क्या हो जाएगा, टू ए। ठीक है, वैसे दूसरा पार्ट देखिए, वैसे वैसे ही दूसरा पार्ट है, वैसे दूसरा पार्ट है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा आपका। आई बात समझ में, अभी बात समझ में आ गई ना अभी, बात समझ में आई, ओके, चलिए।
ठीक है, चलिए अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए। गिवन हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर है, और हमको निकालना है ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b² प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c² प्लस ए बी। बताइए। ठीक है, ठीक है आंसर। ठीक है, देखिए है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ए को 2 मान लीजिए, बी क्या हो जाएगा -1, सी -1, ये तीनों वैल्यू ले सकता हूँ मैं, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी 0 बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2a² मतलब a² 4 है तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर को देखिए क्या है, 2a² प्लस बी सी, ए स्क्वायर कितना है 4, ठीक है, तो ये 6 नहीं होगा। 2a² कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a² 2 है, तो 2² 4 होता है, 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस 9 है ना। b इंटू सी की वैल्यू क्या है, -1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 4 इंटू 9। ठीक है, फिर क्या हुआ, b² 1/2। ठीक है, 1/b² की वैल्यू क्या है 1 है, और a इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, a इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, a इंटू सी की वैल्यू क्या हो रही है -2 हो रही है, तो क्या इसको हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्या हम वैल्यू को ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ना, क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए समझ में आ गया ना क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 - 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड से हमको वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी, है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड से हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हम, नहीं। ठीक है, इसको नहीं लेंगे भाई, चलो कुछ और ले लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं यार, चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सी को 0 कर देता हूँ, सी को 0 कर देता हूँ। अगर मैं सी को 0 कर दूंगा तो क्या a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, सी को 0 कर दिया और यहाँ रख दिया, सी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस, ये तो 0 कर दिया मैंने, मान लिया सी 0 है। ठीक है, सी 0 है मान लिया। अब बताइए यहाँ पे ये क्या है, ये तो कट, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0/0 प्लस ए बी है।
ठीक है, तो ये 0 प्लस ए बी है ना, कुछ ना कुछ प्लस में है, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 0/0 आ जाएगा तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज 0/0 नहीं बन रही है ना, ये 0/0 प्लस कुछ ए बी बन रही है, तो इसलिए हम 0 मान सकते हैं सी को। ठीक है, अब ये चीज समझिए, ये सब चीजें बहुत सोचने वाली है ना। फिर क्या है, सी को 0 मान ले तो ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नीचे क्या बचेगा, a² अपॉन 2a² प्लस b² अपॉन 2b²। ठीक है, तो a² कट गया, b² कट गया, तो क्या बचा, हाफ प्लस हाफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। बात आ गई होगी समझ में, कैसे आया 1, आया है ना, 1 आ गया। सबको समझ में आया क्या क्या किया मैंने, सबको समझ में आ गया ना क्या किया है, सी को 0 मान लिया, पूरा क्वेश्चन सी को 0 मानना है बस। देखो सी को 0 मानने से देखो पूरा क्वेश्चन में कितना बदलाव आ गया, बस a² अपॉन 2a² हो गया और b² अपॉन 2b² हो गया, b² कट जाएगा, यहाँ पे a² कट जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। तो ये सबको आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं, PQ प्लस RP प्लस QR बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और हमको वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दी हुई है, हमको क्या निकालना है, p² अपॉन p² - QR प्लस q² - RP प्लस, ये p है, r² माइनस p इंटू क्यू। आई बात समझ में। ठीक है, अभी निकालिए इसको, चलिए। आंसर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा देख पाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। हम्म, ना, 0 आंसर नहीं है। चलिए देखिए इसको एक बार। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं,
देखिए इसमें वैल्यू पुट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें दोनों का मल्टी ऐसे नहीं दिया हुआ है हमें, पी प्लस क्यू प्लस आर, तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हमको पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू आर को जीरो बनाना है। अब इसमें पी और क्यू और आर को सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि हमको तीनों को जीरो बनाना है। पी क्यू आर कुछ भी रख सकते हैं, बात आपकी सही है, ठीक है, लेकिन हमको मल्टीप्लीकेशन में है ये ना, तो हमको थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाने में, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। और ठीक है, इसको एक काम करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप सोचिएगा, बाद में मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर मैं बताऊंगा आप सोचेंगे सर को तो ये वैल्यू पता है पहले से ही, सर ने डाल दी है ना, और बता दिया हमको, हम कैसे सोचेंगे। ठीक है, हाँ गुड, एक आया है आंसर, ठीक है। देखिए अब आंसर, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। अब आप ये एक चीज़ गौर करिए, आ, हाँ एक चीज़ गौर करिए आप, ये चीज़ क्यू आर, ठीक है, तो क्या इसको मैं पी, ये अपना है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर, है कि नहीं है, केवल इसको देखिए इसको, ठीक है, तो ये क्या है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू आर। तो क्या मैं क्यू आर को, क्यू आर को क्या मैं क्यू आर को, इधर क्यू आर है, तो ये पी क्यू प्लस आर पी उधर जाएगा तो केस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस पी क्यू माइनस आर पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस पी क्यू माइनस आर पी, होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे, होगा ना। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस पी क्यू प्लस आर पी होगा, हो रहा है। चलिए अब देखिए आगे, इसको देखिए अच्छे से गौर करिए, क्या इसमें नीचे में पी कॉमन आ रहा है, क्या नीचे में पी कॉमन आ रहा है क्या, पी, तो अंदर क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, पी कॉमन आ रहा है नीचे, सब देखिए सब में पी कॉमन है, सब में पी कॉमन है, पी कॉमन आ रहा है, तो क्या यहाँ से मैं एक पी काट सकता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा, पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। अभी एलजेब्रा में क्या होता है ना, एक अगर एलजेब्रा में क्वेश्चन जो जनरली आते हैं वो सिमेट्री टाइप के आते हैं, सिमेट्री मतलब एक जैसे ही मतलब निकलेगा आपका, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको फटाक से ये नहीं कि मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ और इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखते हुए गौर करते हुए थोड़ी एलजेब्रा इसलिए टफ बन जाती है, लोग सिमेट्री पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन सिमेट्री पहचानना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो देखिए आप, अब ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर है, ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू तो देखते ही हम लोग निकाल देनी चाहिए हमको, अगर हमने ठीक से हम देख रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमेट्री है, अब आपको ये भी पता है सिमेट्री है, ये यहाँ पे नीचे सिमेट्री बन रही है, तो यहाँ पे नीचे में सब में ऑलमोस्ट सेम आएगा, सेम कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार, अगर आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत है तो देखिए, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरे पार्ट को आंसर वैसे लिख सकते हैं एक बार में, लेकिन दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरे पार्ट में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस आरपी है कि नहीं है, और ऊपर में क्या है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही अब आरपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू प्लस आरपी, पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू आर बराबर जीरो है, ठीक है, तो आरपी को क्या लिख सकता हूँ, आरपी को उधर उधर ये आरपी को क्या लिख सकता हूँ, आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी क्यू माइनस पी आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर होगी कि नहीं होगी, है ना। आरपी की वैल्यू क्या होगी, आरपी की वैल्यू, इसको आरपी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मैं उधर भेज दूंगा, जीरो के उधर, तो ये माइनस में चले जाएंगे दोनों, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये क्या बताइए, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस ये भी प्लस बन जाएगा, तो प्लस में आएंगे दोनों ब्रैकेट के बाहर, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। अब यहाँ से क्यू कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे से क्यू कॉमन आ रहा है, नीचे से क्यू कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू टाइम्स पी क्यू प्लस पी प्लस आर, अंदर कॉमन आ रहा है, क्यू प्लस पी प्लस आर कॉमन आ रहा है ना, अब क्यू क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे में, क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, तो यहाँ पे था पी प्लस पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, क्यू अपॉन क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या आएगा तो देखते बता देना चाहिए आपको, इसमें नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे इसको मैं निकालूंगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो उसका आंसर क्या आएगा, आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि आपने देखा इसको मैं कर रहा हूँ, तो ये पी अपॉन क्यू प्लस आर आ जा रहा है, क्योंकि ऊपर में पी है और यहाँ पे देखिए ऊपर में आर है, तो यहाँ पे फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर,
ठीक है, आगे बात समझ में? अब बताइए, मैं तीनों संख्या को जोड़ दूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम तो सेम आ जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों में डिनोमिनेटर में क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर ही है ना। डिनोमिनेटर में क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर है। इतना तो दिख गया आप लोगों को, पी प्लस क्यू प्लस आर है सब में, है ना। तो इसका आंसर क्या है? पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉमन? पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम। एलसीएम पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि तीनों में ये चीज सेम है, पी प्लस क्यू प्लस आर, और ऊपर में क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। तो क्या दोनों कट जाएगा? इसको तो इसका क्या, इसका आंसर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, समझ में आया? थोड़ा सा दिक्कत है इसको देखने में क्वेश्चन को, वैसे तो सही है। आंसर आ गया अपना, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? आ गया ना? ओके, चलिए। अभी कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, हमारा ये चीज़, हमारे क्वेश्चंस तो हो गए, अभी आप असाइनमेंट करेंगे आपको और इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, तो अभी आपके सारे मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, थोड़ा टफ टफ भी करा दिए मैंने, थोड़े से मुश्किल वाले, थोड़े से इजी वाले भी करा दिए, और कल से हम स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और कल टेस्ट आपका फिर क्या, सुबह लें कि शाम को लें? फिर शाम को 6 बजे ले लें टेस्ट, फिर टेस्ट का बताइए। ठीक है, कल मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था इन तीनों का, बहुत लोगों ने गलती करी थी और बहुत लोगों को थोड़ा सा आता नहीं था, कोई बात नहीं, कल आप लोग समझ गए होंगे इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने एक तरीका और सोचा एलसीएम थोड़ा सा, ठीक है, वो भी आसान तरीका है, थोड़ा सा आप, अभी आप बड़े हुए हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि मतलब कि इसको और कैसे निकालते हैं। बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग थोड़े से देखिए इसको क्या कर सकते हैं। कल मैंने बताया था वो तरीका बिल्कुल सही है कि ए इंटू बी, बी प्लस सी, कॉमा, ऐसे कर करके हम एलसीएम निकाल देंगे। कल मैंने आपको समझाया था, अच्छे से बताया था आपको ना, आप लोग को समझ में भी आ गया था। ठीक है, आप लोग ने बोला, ठीक है ना। अब इसका देखो, अभी नीचे में क्या है, वेरिएबल टाइप दिया, कभी भी दिया रहता है एलसीएम निकालने में एक तरीका। अब मैंने बताया था आपको कि वो सब नंबर नंबर जल्द से जल्द निकालोगे तो जल्दी जल्दी निकलेगा, थोड़ा ना तो आपको वो सब करोगे तो निकलेगा उससे भी, वो स्टैंडर्ड मेथड है, सब चीज निकल जाएगी उससे, लेकिन आपको थोड़ा समय लग सकता है देखने में, और कभी गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका निकालने का तरीका देखो क्या होता है, कभी भी अब देखना, आप लोग एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, अब यहाँ पे मुझे है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, और यहाँ पे क्या, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो मैं क्या करता हूँ एलसीएम निकालने के लिए, हमेशा क्या करता हूँ, लेफ्ट से राइट बढ़ता हूँ, हमेशा याद रखो, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसे हम एक मेथड मैंने सोचा है, कहीं से मैंने पढ़ा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कहीं से, ये मैंने सोचा है, थोड़ा सा ऐसे करने से भी निकल सकता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, लेफ्ट टू राइट में देखिए, किसको देखना है हमको, देखिए हमको केवल किसको देखना पड़ता है एलसीएम के लिए, डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है, न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है मुझे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल डिनोमिनेटर देखना है। अब एक बात बताइए, आप एक एक चीज सोचिए, अब ये ए प्लस बी है और ये बी प्लस सी है, तो आप एक काम करिए, जो भी लिखा है पहली संख्या में उसको तो पूरा वैसे उतार दीजिए, जो भी पहले में लिखा है ना, जो भी पहले में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड, जो सबसे पहली संख्या आप देखेंगे उसको वैसे के वैसे उतार दीजिए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे लिख दीजिए। अब देखिए, अब सेकंड में देखिए, सेकंड पार्ट को, अब सेकंड पार्ट में हम आ गए, अब हम देख रहे हैं क्या है, ए प्लस सी और बी प्लस ए। ठीक है कि नहीं है, ए प्लस सी है और बी प्लस ए है, तो क्या ये जो मैंने लिखा है, क्या इसमें बी प्लस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें बी प्लस ए तो आ रहा है, तो मतलब बी प्लस ए तो मैं नहीं लिखूंगा, बी प्लस ए तो भैया मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि बी प्लस ए तो पहले ही आ रहा है यहाँ पे, और एलसीएम में डबल डबल तो लिखते नहीं है। ठीक है ना, मैं तो आपको बताया था 4 6 है, तो मैं थोड़ी ना 4 into 6 करूंगा, तो मैं 2 2 2 1 3 1, है ना, इस टाइप से निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं डबल चीज दोबारा नहीं लिखता ना, ऐसे बी प्लस ए यहाँ पे आ गया, बी प्लस ए यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या मैं इसका बी प्लस ए लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है सी प्लस है, तो क्या इसका मैं सी प्लस ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं, सी प्लस ए तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सी प्लस ए। एक ये चीज और जुड़ जाएगी यहाँ पे। आई बात समझ में? अब ठीक है, ये चीज हमारा इसका खेल खत्म हो गया। अब मैं आगे आऊंगा। आगे में देखिए क्या लिखा हुआ है, सी प्लस ए और बी प्लस सी। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी यहाँ मौजूद हैं कि नहीं है? तो यहाँ पे बी प्लस सी भी है, बी प्लस सी भी है यहाँ पे, और सी प्लस ए भी है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ से मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी है। ये दोनों चीजें क्या है मेरे पास डिनोमिनेटर में पहले से ही बिल्कुल है, तो मुझे इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ये मेरा फिर क्या हो जाएगा? फाइनल एलसीएम हो जाएगा। सबको समझ में आया क्या कि दोबारा बताऊं? तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें? ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, थोड़ा आसान है समझना। सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया कि नहीं बढ़िया से? है ना? कल से थोड़ा सा ये बेटर मेथड है ना? कल वाला बिल्कुल बेसिक था, उससे भी निकलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर मेथड है ना? सबको समझ में आ गया? अभी आप लोग एलसीएम में गलती नहीं करेंगे। अभी आप देखिए, मैं आपको एक ऐसे ही देता हूँ क्वेश्चन, क्या है मतलब, एक आपको बताता हूँ ऐसे। चलिए, जैसे मान लीजिए ये है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें बताइए एलसीएम क्या होगा? मैंने क्या बोला था इसमें? मैंने क्या बोला था कि जो पहली चीज है उसको ले लेते हैं पूरा नीचे। अभी बहुत लोग इसमें आंसर क्या लिख देंगे? 4a क्यूब। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है ना? बिल्कुल डबल जीरो गलत। इसका एलसीएम 4a क्यूब नहीं होगा। आप हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एलसीएम हो गया। एलसीएम नहीं होता वो, है ना? एलसीएम मतलब ही नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये लिख लेते हैं। जो पहली संख्या है लेफ्ट से राइट चलेंगे, और जो पहली चीज है उसको लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 4a² आ गया भाई साहब। ठीक है, 4 टाइम्स a² आ गया। अब ये देखो, इधर आगे आ गए हम लोग। अब मैंने इसको कर दिया, इसको तो मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं आ गया इधर में, तो यहाँ पे तो a है। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो a² है, यहाँ पे तो a है, तो मैं यहाँ पे a भी लिख दूंगी। क्यों लिख दोगे भाई? क्योंकि देखो, यहाँ पे तो a² है ना, a² है ना, a² क्या होता है? a² तो क्या होता है? a इंटू ए तो होता है। क्या होता है a² मतलब? क्या होता है? a इंटू ए, मतलब a को मैंने 2 बार लिखा है। अगर a³ होगा मतलब क्या होगा? a को मैंने 3 बार लिखा है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? a को a से मल्टीप्लाई किया तभी तो स्क्वायर बना, है ना? ठीक है। तो क्या यहाँ पे a भी पहले से लिखा हुआ है? a तो पहले से लिखा हुआ है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? समझ में आया सबको? 4a² क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है a² का? 4 इंटू ए। तो क्या ये जो चीज हमको देखनी है, अब मैं देखूंगा ये जो चीज है, ये जो मैंने लिखा है पहले, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या है? 4 इंटू ए है, तो ए तो आ रहा है भाई, तो मैं तो इसको लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4a क्यूब, 4a²। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा अभी। सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको करिए फटाफट, जल्दी करिए इसको। इसका क्या होगा? इसका एलसीएम बताइए फटाफट। गुड। चलिए, फटाक से निकलना चाहिए एलसीएम। तो अभी एलसीएम मैंने तरीका बताया आपको, वैसे तुरंत 1/6a³ प्लस 1/6a², इसका एलसीएम क्या होगा? चलिए, बिल्कुल सही माधुरी। बाकी लोग जल्दी। गुड, वेरी गुड। अभी आप लोगों को धीरे समझ में आ रहा है लोगों को, है ना? लेकिन बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे, मैं क्या मानूं इसको? या तो समझ में नहीं आया, या तो बताना नहीं चाहते। आंसर वेट कर रहा हूँ मैं सबके, जल्दी। क्या हुआ इसमें? क्या दिक्कत है? इसमें टाइम क्यों लग रहा है? तो आंसर क्या है? नेट चला गया क्या? हम्म, ठीक है। बाकी लोग, आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों के? समझ में नहीं आया क्या पिछले वाला मैंने क्या बताया था? क्या होगा इसका? मैंने क्या बोला था? पहली संख्या को दोबारा, पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं?
पहली संख्या क्यों, तो पूरा मैंने बताया था बिल्कुल का बिल्कुल वैसे उतार दो, बिल्कुल उतार दो उसको वैसे की वैसे ही, ठीक है। तो मैंने इस संख्या को बिल्कुल वैसे के वैसे उतार दिया। अब ये बताओ ये क्या, 6a³ है और यहाँ पे क्या 6a² है, तो क्या मुझे देखना है ना कि ये क्या इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको ये देखना है इसमें। चलो देखो इसको, ये क्या है, a³ मतलब क्या होता है, 3 बार a होता है कि नहीं होता है, a³ मतलब क्या होता है, 3 बार a को मैंने मल्टीप्लाई किया, गुणा भाग किया तो a³ आ गया, a को मैंने तीनों बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a³ आ जाएगा। तो क्या a² मतलब क्या होता है, 2a होते हैं, a² मतलब कितने a होते हैं, 2a होते हैं, और यहाँ पे 3 है तो पहले से ही है। तो क्या मैं 6a², तो मुझे 6a² को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो a² भी आ गया और यहाँ पे 6 भी ऑलरेडी से आया हुआ है पहले से ही। आई बात समझ में, सबको समझ में आ गई, बिल्कुल परफेक्ट, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आप घर के लिए एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/6a³ प्लस 1/8 ये आप कल करके लाएंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन आप करिए, ट्राई करिए इसको घर में कैसे करेंगे, फिर मैं इसको भी बताऊंगा आपको इसको कैसे करेंगे। 1/6a³ प्लस 1/8 ठीक है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ, और आंसर क्यों सब में ही दिए, अभी मैं नाम लेके बोलूंगा किसने किसने आंसर नहीं दिए, फिर आप लोग बुरा मानेंगे कि सर आप मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। हाँ, केवल 2-3 लोग ने आंसर दिए, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे फिर।